नमस्कार, मेरा नाम एलिज़ा निधि है और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का आज के क्लास में, जिसका नाम है यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का क्लास फॉर पेपर 2। तो आज कल हम पढ़े थे प्री चौसेरियन एज के बारे में। प्री चौसेरियन एज में क्या था? प्री चौसेरियन एज दो भाग में डिवाइड किया गया था, पहला एंग्लो सैक्सन, दूसरा एंग्लो नॉर्मन। तो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर में आज हम लोग देखेंगे कि एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर में कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन से लिटरेचर, कौन कौन से राइटिंग्स लिखे गए हैं। आइए देखते हैं एंग्लो नॉर्मन्स लिटरेचर। एंग्लो नॉर्मन्स लिटरेचर एरा स्टार्ट विद द फ्रेंच कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन इन 1066। एंग्लो नॉर्मन्स एरा जो था, एंग्लो नॉर्मन का जो एरा था, एंग्लो सैक्सन के बाद जो टाइम आया उसको एंग्लो नॉर्मन बोलते हैं। तो और एंग्लो नॉर्मन का जो समय था वो फ्रेंच के इन्वेड करने के बाद आया। ब्रिटेन पे जब फ्रांस इन्वेड किया, हमला किया, उसके बाद जो समय आया उसको क्या कहे हम लोग? एंग्लो नॉर्मन एरा। और वो कब शुरू हुआ ब्रिटेन में? 1066 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1066 में स्टार्ट हुआ। दूसरा पॉइंट है विलियम वन द कॉन्क्वेरर। फ्रांस पे जो हमला हुआ, फ्रांस जो हमला किया ब्रिटेन पे, उसमें कौन जीता? विलियम वन जीता। और ब्राउट विथ हिम, वो अपने साथ लाया एक कंप्लीट चेंज ऑफ सेटअप। एक कंप्लीट चेंज किस चीज़ में? इंग्लिश लिटरेचर में। वहाँ के ब्रिटेन के लिटरेचर में बहुत ज़्यादा चेंज लाया। सो कॉम्प्रिहेंसिव, इतना ज़्यादा चेंज बड़ा था वो, दैट चेंज द थीम्स एंड इवन मोड ऑफ लिटरेचर, कि वो वहाँ के थीम को ही चेंज कर दिया और इवन मोड ऑफ लिटरेचर चेंज कर दिया। कौन? विलियम वन जो राजा थे कॉन्क्वेरर, जो जीते हमला करके ब्रिटेन पे, जो फ्रांस के राजा थे, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लाया एक लिटरेचर में थीम और मोड को लेकर के। आगे देखते हैं। दूसरा है कि हम लोग जो है एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर को 3 भाग में बांट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, लैटिन राइटिंग्स ऑफ न्यूमरस मॉन्क्स एंड हिस्टोरियंस, मतलब कि लैटिन में लिखा गया कुछ बहुत सारे मॉन्क्स और हिस्टोरियंस के द्वारा। बहुत सारे मॉन्क्स किनको कहते हैं? रिलीजियस ग्रुप ऑफ मेन, यानी कि धार्मिक लोगों का समूह। तो बहुत सारे धार्मिक लोगों के समूहों के द्वारा, और हिस्टोरियंस यानी पर्सन जो कि एक्सपर्ट होते हैं हिस्ट्री में, साहित्य में जो एक्सपर्ट होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उन लोग के द्वारा लैटिन में कुछ राइटिंग्स लिखे गए। उनको क्या कहे? द लैटिन राइटिंग्स ऑफ न्यूमरस मॉन्क्स एंड हिस्टोरियन। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर में पहला कैटेगरी जो है वो यही है, द लैटिन राइटिंग्स। दूसरा नॉर्मन फ्रेंच। दूसरा क्या है? नॉर्मन फ्रेंच है। नॉर्मन फ्रेंच किनको कहते हैं? इन्वेडर्स इन फ्रांस, ऐसे हमलावर जिन्होंने फ्रांस के थे और जिन्होंने ब्रिटेन पे हमला किया, उनको क्या कहते हैं? नॉर्मन फ्रेंच कहते हैं। उनकी राइटिंग्स को एक भाग में डिवाइड कर दिया गया। और तीसरा सेमी सैक्सन, यानी कि हाफ सैक्सन जो थे, जो कि सेमी सैक्सन किनको कहा गया? लेट ओल्ड इंग्लिश एंड अर्ली मिडिल इंग्लिश। लेट से जो ओल्ड इंग्लिश के लोग थे और अर्ली मिडिल इंग्लिश के जो लोग थे, जो सेमी सैक्सन थे, यानी कि बीच बीच के थे, ना सैक्सन थे ना नॉर्मल मिडिल इंग्लिश के थे। ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बीच के लोग को क्या कहा गया? सेमी सैक्सन कहा गया। तो 3 भाग में डिवाइड करते हैं नॉर्मन को। नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर को द लैटिन राइटिंग ऑफ न्यूमरस मॉन्क्स एंड हिस्टोरियंस, दूसरा नॉर्मन फ्रेंच और तीसरा सेमी सैक्सन। तो तीनों पढ़ेंगे एक एक करके हम लोग कि इस राइटिंग में क्या लिखा गया, दूसरे नॉर्मन फ्रेंच के लोग क्या लिखे और तीसरा सेमी सैक्सन के लोग क्या लिखे। आइए देखते हैं। द लैटिन राइटिंग्स ऑफ न्यूमरस मॉन्क्स एंड हिस्टोरियंस, बहुत सारे मॉन्क्स और हिस्टोरियंस के द्वारा लैटिन में कुछ लिखा गया, लैटिन में कुछ लिखा गया जो कि लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। पहला कौन है उसमें? पहले आते हैं मॉन्क्स और हिस्टोरियंस में वॉल्टर मैप और मेप। उनका नाम क्या है? वॉल्टर मैप और मेप है, जिन्होंने किंग आर्थर की कहानियाँ लिखी। क्या लिखी? किंग आर्थर की कहानियाँ लिखी। दूसरा है जियोफ्रे ऑफ मॉनमॉथ, रोट हिस्ट्री ऑफ ब्राइटन से किंग थे जो कि जिनकी हिस्ट्री के बारे में किन्होंने लिखा? जियोफ्रे ऑफ मॉनमॉथ ने लिखा। और मॉनमॉथ ने प्रिजर्व किया किंग आर्थर का पूरा
कहानियों को प्रिजर्व किया यानी बचाया। तो इसीलिए जियोफ्रे ऑफ मॉनमौथ को क्या कहा जाता है? प्रिजर्वर ऑफ टेल्स ऑफ किंग आर्थर, यानी कि किंग आर्थर की कहानियों को बचाने वाले या रखवाले, है ना। तीसरा क्या है? रैल्फ हाइगडेन रोट 24 मिरेकल प्लेज टाइटल्ड एज चेस्टर प्लेज, ऑल्सो रोट पॉलीक्रॉनिकॉन। तो रैल्फ हाइडन तीसरा है मॉन्क्स और हिस्टोरियंस में जिन्होंने 24 मिरेकल प्लेज लिखे चेस्टर प्लेज के रूप में या फिर पॉलीक्रॉनिकॉन के रूप में, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखेंगे लैटिन राइटिंग्स में, वॉल्टर मैप, जियोफ्रे ऑफ मॉनमौथ और रैल्फ हाइगडेन। वॉल्टर मैप, जियोफ्रे ऑफ मॉनमौथ और रैल्फ हाइगडेन तीनों याद रखेंगे। दूसरा है नॉर्मन फ्रेंच, ऐसे लोग जिन्होंने ब्रिटेन पे हमला करके और अपना ये किया, अपना राज्य हासिल किया। कहाँ? ब्रिटेन में। कहाँ के लोग? फ्रांस के लोग। उन्हीं को क्या कहते हैं? नॉर्मन फ्रेंच कहते हैं। नॉर्मन फ्रेंच में एक आदमी आता है वेस, जिन्होंने लिखा ब्रूट ऑफ एंग्लेटेरे, ब्रूट ऑफ एंग्लेटेरे, वेराइड हिस्ट्री ऑफ ब्राइटन्स। ये बहुत ही अच्छा हिस्ट्री है ब्राइटन्स का, उसको वेस ने लिखा है। वेस एक राइटर हैं, वो नॉर्मन फ्रेंच हैं, उनके हिस्ट्री को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं। किसमें? नॉर्मन फ्रेंच में। आगे देखते हैं। सेमी सैक्सन, जो कि हाफ ओल्ड इंग्लिश के थे, हाफ मिडिल इंग्लिश के थे, उनको क्या कहते हैं? सेमी सैक्सन कहते हैं। तो मॉडले कॉल सेमी सैक्सन एज ट्रांजिशनल इंग्लिश। ट्रांजिशनल इंग्लिश क्यों? क्योंकि ये आधा ओल्ड इंग्लिश के थे और आधा मिडिल इंग्लिश के थे। पहला लेमन आते हैं सेमी सैक्सन में। कौन आते हैं? लेमन। लेमन रोट द ब्रूट, ब्रूट एक किताब का नाम है, एक कहानी का नाम है, जिसे किन्होंने लिखा? लेमन ने लिखा। दूसरा ऑर्म और ऑर्मिन नाम है सेमी सैक्सन का, उन्होंने क्या लिखा? ऑरमुलम लिखा। क्या लिखा? ऑरमुलम लिखा। और तीसरा निकोलस लिखे गुइल्डफोर्ड, जो कि रोमांसेस इन पोएट्री है। रोमांसेस इन पोएट्री बाय निकोलस ऑफ गुइल्डफोर्ड। निकोलस ऑफ गुइल्डफोर्ड मतलब गुइल्डफोर्ड एक जगह का नाम है, वहाँ के एक आदमी थे रहने वाले निकोलस, जो कि सेमी सैक्सन थे। उनके रोमांसेस को पोएट्री के रूप में लिखा गया है और उसको क्या कहते हैं? सेमी सैक्सन कहते हैं, या ट्रांजिशनल इंग्लिश के रूप में लिखा गया है। तो आज देख लिए हम लोग एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को, यानी प्रीच और सीरियन एज के पहले भाग को हम लोग और डीप में पढ़ेंगे कल। तो आइए कल देखते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें UGC नेट पेपर 2 बाय एलिजा निधि। थैंक यू वेरी मच।